myself Vikrant Shai. I'm your science teacher from the Indian Revolutionary School. तो बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग को पढ़ना क्या, हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जो मूवमेंट्स होते हैं उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सिंपल सा नाम है बॉडी मूवमेंट्स, यानी शरीर के जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे हमारे हाथ है, ठीक है, इसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, हमारे पैरों को मूव कर सकते हैं। इवन हमारे बॉडी के कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे ईयर, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं, ठीक है, और कुछ क्या होती है, हार्ड बोन्स होती हैं। शरीर के कुछ हिस्से जो होते हैं वो मूवेबल है, कुछ मूवेबल नहीं है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है, ठीक है, और बॉडी इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है वो एक वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बनी हुई है। ठीक है, यानी बहुत सारे कठिन, ठीक है, और बहुत सारे विभिन्न जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, हम लोग अपने बॉडी से क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ एबल टू डू सो बिकॉज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, और ऐसा हम लोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। ठीक है, हमारी जो बॉडी के इनसाइड का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बना है, दैट फैसिलिटेट्स इट्स मूवमेंट। ठीक है, और इसीलिए आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर की नेम को समझते हैं, बॉडी मूवमेंट्स। ठीक, तो बॉडी मूवमेंट्स का मतलब हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, जो भी हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है उसका जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा बनाया गया है। ठीक है, हमारी बॉडी वैसा फंक्शन कर सकती है, वैसा परफॉर्म कर सकती है, यानी बॉडी के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की वजह से ये मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट्स इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो इसके बाद से हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि कैसे ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर, ठीक है, मूवमेंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। फिर कुछ एनिमल्स की बॉडी भी देखेंगे कि उनके बॉडी में किस तरीके से मूवमेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे, और बॉडी इज कैपेबल ऑफ our body is capable of performing a wide variety of simple and complex फंक्शन। तो हमारी बॉडी जो है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, बहुत सारे वाइड वैरायटी और, ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है उसको क्या कर सकती है, परफॉर्म कर सकती है। तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे आसान और बहुत सारे क्या होते हैं, कठिन फंक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी के पार्ट्स करते हैं। ठीक है, मूवमेंट जो होती है हमारी बॉडी से। ठीक है, इट इज़ एबल टू डू बिकॉज of the internal structure तो ये ऐसा इसलिए पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। वो क्या करता है, दैट फैसिलिटेट्स इट्स मूवमेंट। तो ये ऐसा पॉसिबल करना क्यों, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, और ये क्या करता है, फैसिलिटेट इट्स मूवमेंट। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो होती है कैपेबल होती है सिंपल और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और ये इस वजह से हो पाता है हमारे बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, जो मूवमेंट को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, मूवमेंट को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स। मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में दो सिस्टम होते हैं। ठीक है, जो पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है वो दो सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। इन ह्यूमन बींग्स 2 सिस्टम टेक पार्ट इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर 2 सिस्टम है जो दोनों मिला के बॉडी के मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं। वो 2 सिस्टम कौन कौन से हैं, द स्केलेटल सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। इन ह्यूमन बींग्स 2 सिस्टम take part in the
two system take part in the movement of different body parts, of different body parts. These two systems are these two systems are फर्स्ट आपका क्या होता है, द स्केलेटल सिस्टम, और सेकंड क्या होता है आपका द मस्कुलर सिस्टम, द मस्कुलर सिस्टम। ठीक, तो आपके बॉडी का मूवमेंट, जो ह्यूमन बींग्स के बॉडी का मूवमेंट होता है, ठीक है, वो दो सिस्टम से मिलके बना हुआ है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू सिस्टम, ठीक है, और ये हमारे बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स है, ठीक है, उसको क्या करती है, परफॉर्म करती है, जो भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट। सबसे पहला इसमें था द स्केलेटल सिस्टम और दूसरा क्या है, द मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो परफॉर्मेंस होती है, जो बॉडी का मूवमेंट होता है, वो दो सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, और दो सिस्टम हमारे कौन कौन से हैं, स्केलेटल सिस्टम और कौन सा है, मस्कुलर सिस्टम। ठीक, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, जितनी भी चीज़ें आप बोन से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज से रिलेटेड पढ़ेंगे, वो किस में आ जाएगा, स्केलेटल सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, और बाकी के जो मसल्स हो गई, मसल्स टिश्यूज हो गई, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो वो किसकी पढ़ेंगे, मसल यानी मस्कुलर सिस्टम के अंदर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे स्केलेटल सिस्टम से, ठीक, और फिर उसके बाद से इसको खत्म करने के बाद से हम देखेंगे कि हमारा मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज अभी तक पढ़ लिया उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जो भी हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है, ठीक है, हमारी बॉडी इस तरीके से बनाई गई है कि वो सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स फंक्शंस तक को ईजिली क्या कर सकती है, परफॉर्म कर सकती है। और वो इसी वजह से परफॉर्म कर सकती है बिकॉज हमारे बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या करता है, हमारी बॉडी को ऐसा करने देता है, फैसिलिटेट करता है उसके मूवमेंट को लेकर। ठीक है, अब जो मूवमेंट होता है ह्यूमन बींग्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, बर्ड्स में भी होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में भी होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। पहले हम लोग देखते हैं बॉडी मूवमेंट्स हमारे किसके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो दो सिस्टम से मिलके होता है। ठीक है, वो जो दो सिस्टम है वो कौन कौन से है, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, स्केलेटल सिस्टम से, कि समझते हैं स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आप मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, इससे आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा और बाद में फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बाद से द स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम, द स्केलेटल सिस्टम। तो चलिए समझते हैं स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम होता है द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज विच सपोर्ट द बॉडी ऑफ एन एनिमल और ह्यूमन इज कॉल्ड इट्स स्केलेटल सिस्टम। यानी हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो फ्रेमवर्क बना है, जो हमारे पूरे बॉडी का जो ढांचा बना हुआ है, ठीक है, वो किसका बना हुआ है, हड्डियों का बना हुआ है। ठीक है, बोन्स और किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का मिलके बना हुआ है। ठीक है, और इसी पूरे फ्रेमवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, चाहे वो एनिमल है चाहे वो ह्यूमन, दोनों की बॉडी की जो पूरी संरचना जो ये, ठीक है, जो फ्रेमवर्क है, जो उसका ढांचा है शरीर का, ठीक है, जिसके ऊपर मसल टिश्यूज ये सारी चीज़ें हैं, वो किसका बना हुआ है, बोन्स का बना हुआ है, बोन्स और कार्टिलेज का। ठीक है, और ये हमारी ह्यूमन बॉडी या एनिमल की बॉडी को क्या करती है, सपोर्ट करती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम। दिस इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। तो आप जब देखते हैं ना एक स्केलेटन का फोटो देखते हैं, ठीक है, स्केलेटन जब आप देखते हैं पूरा वो टॉप टू बॉटम आपको दिखता है, हेड से लेके टो तक सारी हड्डियां आपको दिखती हैं उसमें, वही आपका क्या है, स्केलेटल सिस्टम है। ठीक है, उसमें क्या होती है, बोन्स होती हैं, कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा कि बोन्स क्या हो, कार्टिलेज क्या है। ठीक है, तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो किसका बना हुआ है, बोन्स और कार्टिलेज का। ठीक है, तो सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम क्या होता है उसको आप नोट कर लीजिए। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड cartilage, bones and cartilage which supports the body of an animal or human is called its
is called its skeletal system, is called its skeletal system। तो हमारी पूरी बॉडी का जो फ्रेमवर्क बना हुआ है, ठीक है, वो किसका बना हुआ है? हड्डियों का बना हुआ है, ठीक है, कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक। वही हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट करता है, ठीक है, चाहे वो एनिमल की बॉडी हो चाहे ह्यूमन की बॉडी हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब जो आपका स्केलेटल सिस्टम होता है, इसके अंदर जो बोन्स होती हैं वो टोटल कितनी होती है? 206। द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। ये टोटल कितनी हड्डियों की मिला के बनी होती है? तो 206 बोन्स एंड कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। बोन्स आर हार्ड एंड कार्टिलेज आर सॉफ्ट एंड इलास्टिक। बोन्स वो हड्डियाँ होती हैं जो बहुत क्या होती हैं? हार्ड होती हैं, ठीक है, और कार्टिलेज वो हड्डियाँ होती हैं जो क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं और इलास्टिक होती हैं। सॉफ्ट यानी मुलायम, और इलास्टिक यानी जो क्या कर सकती हैं? बहुत जल्दी फोल्ड हो सकती हैं, मूव कर सकती हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। द स्केलेटल सिस्टम, द स्केलेटल सिस्टम is made of the skeletal system of a human being, the skeletal system of a human body is made of 206 bones, 206 bones and cartilages, ठीक। हड्डियों यानी बोन्स और कार्टिलेज मिला के टोटल कितने होते हैं? 206 बोन्स होती हैं, ठीक है। बोन्स क्या होती हैं? बोन्स आर हार्ड, बोन्स आर हार्ड, बोन्स आर हार्ड, cartilages are soft and elastic, cartilages are soft and elastic, ELEASTIC, elastic, ठीक। तो आपकी जो स्केलेटल सिस्टम है वो आपकी ह्यूमन बॉडी का वो किसका बना हुआ है? 206 बोन्स एंड कार्टिलेजेस का बना हुआ है, ठीक है। टोटल जो काउंट है बोन्स और कार्टिलेजेस का मिला के वो कितना है? 206। इसी 206 बोन्स से मिला के आपका स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। बोन्स क्या होते हैं? बोन्स बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है, और जो कार्टिलेज होते हैं वो क्या होती है? सॉफ्ट और इलास्टिक होती है, ठीक है। तो बोन्स और कार्टिलेज से मिला के आपका पूरा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़े कुछ और बातें, ठीक है। द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ द, अब जो आपका स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है, उसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? मेजर पार्ट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्कल, बैकबोन्स, रिब्स, ब्रेस्ट बोन, बोन इन आर्म्स एंड लेग, शोल्डर बोन, हिप बोन। तो ये आपके डिफरेंट बोन्स है, डिफरेंट एरियाज के जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट जो आपके बोन्स पाए जाते हैं, सबका अलग अलग नाम है, ठीक है। इन्हीं सबको मिला के हमारा क्या बना हुआ है? स्केलेटल सिस्टम। तो इसको आप नोट कर लीजिए। द स्केलेटल सिस्टम, द स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, द स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ द, इसमें क्या क्या होता है? स्कल होता है, कंसिस्ट ऑफ द स्कल, backbone, skull, backbone, ribs, breastbone, bone in arms and legs, shoulder bone, hip bone, etc. ठीक है। तो ये जो डिफरेंट आपके जो बोन्स होते हैं, ठीक है, किसी भी स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है, जैसे कि आपके स्कल का बोन्स, जैसे सर का बोन हो गया, बैक बोन हो गया पीछे, ठीक है, रिब्स हो गई आपकी, ठीक है, फिर उसके बाद से क्या है? ब्रेस्ट बोन है, फिर आपके क्या है? बोन्स जो आपके आर्म्स में है, लेग्स में है, ठीक है, फिर क्या से शोल्डर बोन हो गए, ठीक है, फिर आपके हिप बोन हो गए। तो ये आपके स्केलेटल सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में जो पाए जाने वाली हड्डियाँ, ठीक है, वो अलग अलग है, ठीक है। तो इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है? स्केलेटल सिस्टम बनता है, ठीक। तो एक बार फिर से देखते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम क्या है। तो स्केलेटल सिस्टम में मैंने लिखा है द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज विच सपोर्ट द बॉडी ऑफ एन एनिमल और ह्यूमन, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम। यानी पूरी हड्डियों का ढांचा जो आपका है, ठीक है, फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो किसका बना हुआ है? बोन्स और कार्टिलेज का, जो आपकी बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम। जो स्केलेटल सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी का वो किसका बना हुआ है? 206 बोन्स और कार्टिलेज का मिला के बना हुआ है, ठीक है। बोन्स क्या होती है? बोन्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, ठीक है, और जो कार्टिलेज होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्ट और इलास्टिक होते हैं, ठीक।
फिर उन्होंने देखा कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है, जैसे कि स्कल हो गया, बैकबोन हो गया, रिब्स हो गया, ब्रेस्ट बोन हो गया, ठीक है, बाकी आपके जो आर्म्स में लेग्स में बोन्स होते हैं, ठीक है, फिर शोल्डर बोन्स होती हैं, हिप बोन्स होती हैं, एसेट्रा। तो ये सारी आपकी क्या है, डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक। तो इसके बाद से हम लोग देखेंगे क्या, फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो चलिए देखते हैं कि फंक्शंस क्या क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो चलिए देखते हैं स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, फिर इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। क्या पढ़ना हम लोग को, फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो हमारे स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है, उसको वन बाय वन मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहला फंक्शन है इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। सबसे पहला फंक्शन है इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। यानी सबसे पहला फंक्शन तो हमारा स्केलेटल सिस्टम का यही है कि हमारे शरीर का जो पूरा ढांचा होता है, ठीक है, हमारे जो शरीर का पूरा स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ है, इसी स्केलेटल सिस्टम का बना हुआ है, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये नोट करेंगे, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसके अलावा और ये क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एंड कीप द डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इन देयर पोजीशन, ठीक है। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हेल्प करता है, ठीक है, हमारे जो शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स है उसको एक फिक्स्ड पोजीशन में रखने में, ठीक है। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट and keep the delicate organs of the body in their position। ये क्या करता है, हमारे शरीर के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको एक फिक्स्ड पोजीशन में रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। बिकॉज ये क्या करता है, चारों तरफ से उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको होल्ड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द बोन केज बिड बाय ब्रेस्ट बोन, रिब्स एंड द बैक बोन प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स। आपका जो हार्ट है और जो लंग्स है, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका बोन केज जो होता है वो किसका बना होता है, ब्रेस्ट बोन का बना होता है, ठीक है, उसमें जो रिब्स होती है, ठीक है, और जो आपका बैक बोन होता है, ये सब मिला के किसको प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे हार्ट्स और लंग्स को, ठीक है। द बोन केज, फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए इसमें आप, फॉर एग्जाम्पल बोन केज मेड अप ऑफ breast bone, ribs and the backbone। ये आपको क्या करता है, ठीक है, ये सब मिला के किसको प्रोटेक्ट करते हैं, एंड द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स। तो ये आपके हार्ट और लंग्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बोन्स का काम ही यही होता है कि जो ऑर्गन्स है उसको एक फिक्स पोजीशन पे रखना, ठीक है, उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एंड कीप द डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इन देयर पोजीशन, ठीक है। तो हमारा जो ये हार्ट होता है, ठीक है, चाहे लंग्स है, ठीक है, ये एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, ठीक है। तो बहुत ही समझ लीजिए एक तरह से नाजुक ऑर्गन है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, बोन केज बना होता है। अब ये बोन केज किसका बना है, ब्रेस्ट बोन का बना हुआ है, रिब्स का बना हुआ है, इसके पीछे बैक बोन होता है। ये सब मिला के किसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो किससे प्रोटेक्टेड होता है, हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड होता है हमारे स्कल से। स्कल के अंदर ही क्या होता है, ब्रेन पाया जाता है। यानी हमारे ब्रेन के चारों तरफ एक हड्डी का क्या एक मोटा लेयर है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बैकबोन है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जो हमारी बैकबोन होती है वो किसको प्रोटेक्ट करती है, बैकबोन ये किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड होता है जितनी भी नर्व्स आपकी ब्रेन से आपके शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स तक गई हैं वो सारी की सारी बैकबोन्स के अंदर होके विद इन द बैकबोन्स पास करती हैं। तो बैकबोन का काम क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद से अगला पॉइंट देखते हैं, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड गिव शेप टू द बॉडी। ये क्या करता है, सपोर्ट और क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, ठीक है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट
support and give shape to the body and give shape to the body। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, और क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, ठीक है, यानी हमारे शरीर का जो आकार है वो इसी स्केलेटल सिस्टम के वजह से ही ऐसा दिखता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के। विद द हेल्प ऑफ मसल इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो मसल्स के साथ मिलकर, ठीक है, मसल्स की हेल्प से जो हमारे शरीर के जो डिफरेंट ऑर्गन्स, जो शरीर के डिफरेंट पार्ट्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है, वो किसकी वजह से होता है, इसी स्केलेटल सिस्टम की वजह से होता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द मसल्स इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। विद द हेल्प ऑफ द मसल्स, with the help of the muscles, muscles के help से क्या करता है, with the help of the muscles it helps in the movement, it helps in the movement of the various parts of our body। तो मसल्स की हेल्प से, ठीक है, जो स्केलेटल सिस्टम होता है हमारे शरीर के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है, उसको ये करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनी मूवमेंट ऑफ आवर आर्म्स और लेग इज सपोर्टेड बाय द मसल्स एंड दीज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होता है ये किसकी हेल्प से होता है, मसल्स प्लस हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है। तो इन दोनों से मिला के ही, ठीक है, मसल्स और जो हमारी बोन्स होती हैं, बेसिकली जो हमारी बोन्स होती हैं, ठीक है, कहाँ पे, आर्म्स में और लेग्स में, तो ये सब मिला के क्या करते हैं, मूवमेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद से आके देखेंगे जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, क्या होते हैं फंक्शन, ठीक है। लिखा इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का क्या करता है, स्ट्रक्चर जो है हमारे बॉडी का जो ढांचा है उसको क्या करता है, फॉर्म करता है, कौन, स्केलेटल सिस्टम। उसके बाद से मैंने लिखा है इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एंड कीप द डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इन देयर पोजीशन, ठीक है। ये हेल्प करता है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को क्या करने में, प्रोटेक्ट करने में, ठीक है, और उसको एक जगह पे क्या करने में, एक जगह पे स्टे करने में उसको क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करता है, उसके पोजीशन को मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि आपको पता है कि जो आपका हार्ट है, ठीक है, और जो आपके लंग्स है, ठीक है, ये कहाँ पे प्रोटेक्टेड है, रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। जो आपका ब्रेस्ट बोन होता है उसके अंदर ये क्या है, प्रोटेक्टेड है। तो जो आपका हार्ट है और लंग्स है वो किससे प्रोटेक्टेड है, बोन केज से, ठीक है, जो एक समझ सकते हैं कि हड्डियों का एक पूरा क्या बना हुआ है, एक पिंजरा बना हुआ, उसके अंदर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब इस पर क्या क्या होता है, ब्रेस्ट बोन होती है, ठीक है, रिब्स होती है, और क्या होती है, बैकबोन, यानी अब जो पीछे की जो हड्डियां होती है उससे क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने लिखवाया था यहाँ पे कि आपका जो ब्रेन होता है वो किससे प्रोटेक्टेड होता है, स्कल से। स्कल भी आपका क्या है, स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट है। उसी तरीके से जो बैकबोन है, ठीक है, बैकबोन क्या किसको प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। बैकबोन भी क्या आपका एक पार्ट है किसका, स्केलेटल सिस्टम का। तो आगे अभी हम लोग जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड गिव शेप टू द बॉडी। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है और उसको एक शेप प्रोवाइड करता है, कौन, हमारा स्केलेटल सिस्टम। उसके बाद से हमने देखा विद द हेल्प ऑफ द मसल्स इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो मसल की हेल्प से, ठीक है, जो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का मूवमेंट क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जो भी आप मूवमेंट करते हैं अपने आर्म्स का, ठीक है, या जो भी लेग से मूवमेंट करके आप चलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, तो इनमें किसका किसका रोल होता है, आपके स्केलेटल सिस्टम जो कि आपका किसका बना हुआ है, बोन्स का बना हुआ है, ठीक है, जो स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, और जो मस्कुलर सिस्टम, इन दोनों से मिलकर जो बना है, ठीक है। तो उस तरीके से आपके बॉडी के अंदर जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फैसिलिटेट्स होते हैं, ठीक। इसके बाद से हम लोग देखेंगे जो हमारे डिफरेंट क्या है, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है वो स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को मिला के होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। जो मेजर पार्ट्स है आपकी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम।
पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है, जो उसका स्केलेटल सिस्टम है, उसके मेजर पार्ट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ द फॉलोइंग 4 बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है, वो फॉलोइंग 4 बॉडी पार्ट्स के मिल के बना होता है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं तो उसको आप नोट कर लीजिए। द ह्यूमन स्केलेटन, द ह्यूमन स्केलेटन consist of the bones of the following 4 body parts। ये कौन कौन से होते हैं? ये फर्स्ट आपका स्कल होता है, ठीक है। सेकंड आपका होता है बैकबोन, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइन भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड आपका होता है रिब्स, और फोर्थ क्या होता है आपका लिम्स। लिम्स पे आपके हैंड्स और लेग्स आ जाते हैं, ठीक, हैंड्स एंड लेग्स। तो ये आपके 4 मेजर पार्ट्स हैं किसके, आपके ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के, ठीक है। जिसमें फर्स्ट कौन सा है, स्कल है, जो आपके सर की हड्डी होती है, ठीक है। फिर आपका बैकबोन या स्पाइन है, जो यहाँ से होके पीछे तक गया होता है, ठीक है। फिर आपके रिब्स होती है, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर क्या होते हैं लिम्स, जो आपके हाथ और पैरों की हड्डियाँ हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम था, ठीक है, उसके 4 मेजर जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, स्कल, बैकबोन या स्पाइन, फिर आपकी रिब केज जो आ जाती है, ठीक है। फिर बाकी आपके जो लिम्स हैं यानी हाथ और पैरों में पाई जाने वाली हड्डियाँ, ठीक है। तो इन्हीं 4 मेजर पार्ट से मिलके हमारा क्या बना है, स्केलेटल सिस्टम। तो जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है वो 4 मेजर पार्ट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और इसी 4 मेजर पार्ट से ही आपके जो जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं वो आप लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट आज नहीं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि बॉडी मूवमेंट्स क्या होता है, ठीक है। बॉडी मूवमेंट्स मैंने आपको बताए थे। फिर मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी मूवमेंट जो होता है, ठीक है, वो 2 सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक आपका स्केलेटल सिस्टम, ठीक, और दूसरा क्या था आपका मस्कुलर सिस्टम, ठीक। फिर हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम देखा कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसके फंक्शंस के बारे में देखे। स्केलेटल सिस्टम्स उसके फंक्शंस के बारे में देखा, ठीक है, फंक्शंस के बारे में देखा। और फिर देखा हम लोगों ने उसके जो 4 मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है, 4 मेजर पार्ट्स, ठीक, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो स्कल होता है वो क्या काम करता है, ठीक है, किस तरीके से बॉडी में फंक्शन करता है, ठीक। फिर उसके बाद से आपका बैकबोन या स्पाइन कहाँ पे पाया जाता है, किस तरीके से फंक्शन करता है। फिर रिब्स और लिम्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर 1 बाय 1 करके जो भी आगे चीज़ें दी हुई हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जो भी मैंने पढ़ा है आई होप आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। मेरे साथ साथ आप भी लोग अपने नोट्स जो है कंप्लीट करते जाइए, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को कोई डाउट होता है तो ऑफकोर्स वो मुझसे पूछे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।